गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है या फिर कोई चीज़ जो है वो आप ओमिट कर दी है, आपने डाली नहीं है, गलत डाल दी है। तो दैट मीन ये सारी गलतियों को ओवरकम करने के लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ये है उसका एडजस्टमेंट टेबल। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट, और ये फर्म आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया ना, वैसे ही ये फर्म का अकाउंट मतलब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने डालनी है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 1 लाख एंड 50,000। अब देखो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, करंट अकाउंट लिखा है, ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग होती तो यहाँ पर क्या आता, कैपिटल अकाउंट आता। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, 10% लगेगा। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि उन्होंने प्रॉफिट निकाल दिया पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया था। तो दैट मीन्स अब जब अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है, ठीक है। सो एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना कॉलम बनाना है ये पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर। उसके बाद जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट और फर्म का अकाउंट। पार्टनर्स के अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट और फर्म का भी डेबिट क्रेडिट। हमेशा याद रखना कि अगर फर्म में कोई चीज़ डेबिट हो रही है दैट में वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर फर्म में क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट्स में क्या होगा, वो डेबिट होगा, ठीक है जी। सो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। सो ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, और बी की है 50,000, ठीक है। सो अगर मैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड में जाता है, आपने पार्टनर्स कैपिटल किया है ना, तो किस साइड में जाता है, वो क्रेडिट साइड में जाता है। और अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हो तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड में जाता है, डेबिट साइड में जाता है। तो हो गया ना ये ऑपोजिट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं 1 लाख पे 10%, इसका कितना आ गया, 10,000। और 50,000 पे कितना आ गया इसका, 5,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 15,000। फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, फर्म में डेबिट होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों का टोटल लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी, हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हमारी अगर ये क्रेडिट साइड बड़ी है, यहाँ पर ये क्रेडिट हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर, अब फर्म का देखिए, फर्म की डेबिट साइड में 15,000 है, ठीक है जी। 15,000 अगर डेबिट में है तो दैट मीन्स ये फर्म को क्या हो रहा है, अब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड स्मॉल है। सो दैट मीन्स क्रेडिट साइड को अब हम क्या कर देंगे, इसको करना है पूरा हमने इक्वल, ठीक है जी। 15,000 यहाँ पर आ गया, 15,000। अब लॉस है तो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉर शेयरिंग ऑफ लॉस, ठीक है। तो और ये लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली मतलब 15,000 इंटू 1/2, 15,000 इंटू 1/2। और अब ये देखो यहाँ पर अगर क्रेडिट है तो इनके करंट अकाउंट्स में ये क्या होगा, डेबिट। तो दैट मीन्स ये 7,500 हो गया इनका हाफ, तो 7,500 हो गया डेबिट। अब यहाँ पर देखिए इसका टोटल कितना है, 7,500, इसका है 10,000, 7,500, 5,000, ठीक है। ऐसे लिखा है ना यहाँ पे। सो अब देखना है कि इन दोनों, इसके डेबिट और क्रेडिट में इसका बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस 2,500 का। यहाँ पर डेबिट साइड बढ़ी है 2,500 से, तो यहाँ पर आ गया डेबिट, और ये तो चलो हो गया नील। मतलब जो साइड बढ़ी है वही लिखनी है आपने। सो अब इसका मतलब ये है कि क्या होगा आपकी एंट्री में, डेबिट, और पी क्या होगा आपकी एंट्री में, क्रेडिट। सो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट, ठीक है जी। सो यहाँ पर लिख दोगे आप बीइंग द एडजस्टमेंट
और अमाउंट कौन सी आएगी, यही 20। ये हमेशा याद रखना कि पार्टनर्स के जो भी अकाउंट हो गए, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो ये दोनों अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, 2500 एंड 100। क्लियर। तो ये था आपका एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन।